कोकोनट के अलावा इसमें आप एक अमीरो वाला तेल चलता है, ठीक है। अमीरो वाला तेल कौन सा भैया? ये ऑलिव ऑयल है। जो ज़्यादा धनी होते हैं, ज़्यादा पैसा होता है, वो ऑलिव ऑयल खाते हैं। और उनसे थोड़े से जो गरीब होते हैं वो क्या खाते हैं भैया? वो खाते हैं सनफ्लावर ऑयल, वो सनफ्लावर ऑयल। और हमारे जैसे देसी आदमी वो क्या खाते हैं भैया? मस्टर्ड और सोयाबीन। सोयाबीन कॉमनली डीप फ्राई के लिए रहता है और मस्टर्ड का हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर वेजिटेबल्स में। ये प्योर ऑयल होता है, आप बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करते। हेलो बच्चों, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न विद आशुतोष में। बच्चों, सीटेट का आज हमारा टॉपिक है फूड। आप सभी को पता होगा कि ऐसे बच्चे जो साइंस साइड से हैं, यानी कि साइंस स्ट्रीम उन्होंने चूज़ कर रखा था अपने ग्रेजुएशन में एज ए सब्जेक्ट, उनको जो सिलेबस में आपके पढ़ना है उसमें आपको साइंस और मैथ, जिसका वेटेज कितना है आपका 60 नंबर का है। इसके अलावा आपका CDP आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, वो आपका 30 नंबर का होता है, आपको पता है। दो इसके आप पार्ट और है, एक लैंग्वेज 1 आप चूज़ करते हैं, वो भी 30 नंबर का रहता है। लैंग्वेज 2 जो आप चूज़ करते हैं वो भी 30 नंबर का होता है। उसी के साथ साथ आपके ने जो आपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट लिया हो, चाहे वो आपका साइंस हो या मैथ हो या आपने आर्ट्स, अगर आपने आर्ट्स लिया है तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। लेकिन अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपको उसमें साइंस से रिलेटेड चीज़ें आपको पढ़नी रहती हैं। तो साइंस में जो चैप्टर्स हम कवर करेंगे उनमें सबसे पहला हमारा क्लास जो है वो फूड पर है। फूड के बारे में हम सारे डिस्कशन करेंगे। बच्चों, फूड यानी कि भोजन, भोजन हम सभी को मिलता है। ज़्यादातर हमारी क्लासेस जो होंगी वो इंग्लिश मीडियम पर बेस्ड रहेंगी और थोड़ा हम फास्ट चलेंगे। दूसरी चीज़, जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। कारण जब आप दोबारा क्लासेस हमारी अपलोड होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ताकि आपकी कोई भी क्लास छूटे ना, मिस ना हो, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट्स हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे डालते रहते हैं, तो सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को। हमारा टॉपिक है आज का फूड। बच्चों, फूड हम सभी को पता है, फूड हमको दो जगहों से मिलते हैं। एक तो आपको मिलता है किससे? प्लांट से, और एक मिलता है आपको एनिमल्स से। प्लांट से और दूसरा हमको मिलता है एनिमल से। बच्चों, प्लांट्स जो होते हैं ये आपके प्रोड्यूसर्स भी कहलाते हैं। ये हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी कि उत्पादन करने वाले, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि फूड बनना ही स्टार्ट होता है आपका इन प्रोड्यूसर्स की मदद से ही, ठीक है। एक वर्ड है बच्चों जिनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, AUTOTROPHS, ऑटोट्रॉप्स। ऑटो मीन्स होता है ऑटोमेटिक, अपने आप, जो अपना खाना खुद बना लें उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और सेकेंड हैंड पे अगर हम देखें एनिमल्स, इनको आप कंज्यूमर्स भी कह सकते हैं। कंज्यूमर्स यानी कि जो फूड जो फूड प्लांट्स यानी कि प्रोड्यूसर्स जो बनाते हैं उनको कंज्यूम भी तो किसी को करना है। कंज्यूम मीन्स इस्तेमाल करना। जो प्रोड्यूसर्स के द्वारा बनाए गए फूड को कंज्यूम करते हैं वो कंज्यूमर्स होते हैं। और साइंस की टर्म में हम कंज्यूमर्स को एक और नाम से जानते हैं जिनको हम कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। हेट्रोट्रॉप्स आर दोज ऑर्गेनिज्म्स व्हिच डू नॉट मेक देयर फूड बाय देयर ओन, यानी कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरों के ऊपर आश्रित रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम लेकर देखें तो प्लांट्स में आपके प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं। जितने भी प्लांट्स आपके होते हैं, चाहे आपका व्हीट हो, आपका राइस का प्लांट हो, या आपका मैंगो का ट्री हो, बनाना का ट्री हो, आपका पेड़ है, तो जितनी सारी चीज़ें होती हैं ये प्रोड्यूसर्स में ही आती हैं। आपकी घास, इवन घास भी आपकी क्या है? प्रोड्यूसर में ही आती है। अदर हैंड पे देखिए हेट्रोट्रॉप्स में, तो हेट्रोट्रॉप्स में आपके आते हैं, सबसे पहले मैं खुद को अपने आप को लेते हैं, यानी कि ह्यूमंस। जितने ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सारी चीज़ क्या करते हैं? ये सारे लोग क्या करते हैं? ये पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन, यानी कि हम क्या खाते हैं? हम दाल चावल खाते हैं। दाल चावल खाते हैं हम कहाँ से मिलती है भैया? गेहूँ हमको व्हीट के प्लांट से मिलता है, राइस हमको कहाँ से? प्लांट से मिलता है। यानी कि प्रोड्यूसर्स के द्वारा बनाए गए फूड को ही हम कंज्यूम करते हैं, तो हम कंज्यूमर हो गए। और हम ही को आप कह सकते हैं हेट्रोट्रॉप्स, यानी कि जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अब प्लांट्स में बहुत सारी चीज़ें प्लांट्स हमको देते हैं, एक एक करके हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। क्लास बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, ना ही ज़्यादा बोरिंग होगी। बस आपको अगर साइंस में मास्टरी करनी है तो आपको हमारे ये जो 10 से 15 मिनट की वीडियोस हो गए, इनको आपको फटाफट पूरा देखना है।
लास्ट तक आप देखेंगे जो चैप्टर मैं उठाता हूँ उसको पूरा जड़ से निपटाता हुआ चलूँगा। हाँ, हो सकता है अगर कोई चैप्टर बड़ा रहेगा तो उसको 2 क्लास भी लग सकते हैं, 3 क्लास भी लग सकते हैं, लेकिन चीज़ें इसमें 1 to ऑल क्लियर कट होंगी आपके पास। ठीक है। प्लांट्स हमको क्या देते हैं सबसे पहले भैया, देखिए सबसे फर्स्ट थिंग है फ्रूट्स यानी कि फल। हमको पता है फ्रूट्स हमें प्लांट से ही मिलते हैं। इसके अलावा हमको मिलते हैं वेजिटेबल्स। थर्ड पे आप आ जाइए, आपको मिलते हैं सेरेल्स यानी कि अनाज। फोर्थ पे आप आ जाइए तो आपको मिलता है स्पाइसेस यानी कि मसाले। ये सारी चीज़ें हमको क्या है, प्लांट से ही मिलता है। इसके अलावा आप भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपको क्या मिलती हैं, पल्सेस मिलती हैं। पल्सेस यानी कि दाल, ऐसे, ठीक है। इसके अलावा आपको ऑयल्स मिलते हैं, ठीक है, तेल। इसके अलावा आपको शुगर भी आप मान लीजिए आपको प्लांट से ही मिलता है। अब तो बहुत सारे सिंथेटिक शुगर्स भी आ गए हैं, हमें उन पर चर्चा नहीं करना है। मेनली जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो प्लांट से आपके क्या है, फ्रूट्स में आपको एग्जांपल देने की बहुत ज़रूरत नहीं, जितने भी आप फल खाते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको क्या प्लांट से ही मिलते हैं। ज़्यादातर फल जो है वो कच्चे खाए जाते हैं यानी कि ईटन रॉ, चाहे वो आपका एप्पल हो, बनाना हो, ठीक है, पियर हो, ये सारी चीज़ें आपकी हैं, ऑरेंज है, ये सारी चीज़ें आप क्या है, रॉ। ये मोस्टली ईटन रॉ, यानी रॉ मीन्स कच्चा। ज़्यादातर इन्हें हम कच्चा खाते हैं। इसी में एक आपका आता है सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स क्या होते हैं आपके, यानी कि खट्टे फल। सिट्रस फ्रूट्स मीन्स खट्टे फल, जैसे आपके लेमन हो गया, ठीक है। सेकंड में आपका ऑरेंज हो गया, और एक थर्ड आपका आता है किन्नू बच्चों भी, ये भी क्या है, ऑरेंज जैसा ही होता है, बस ये थोड़ा सा मीठा होता है। और इन तीनों में ही क्या आपको मिलता है, इन तीनों में ही आपको विटामिन सी देखने को मिलता है। ये गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी होते हैं जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं। वैसे सबसे ज़्यादा जो सिट्रस फ्रूट में आपका विटामिन सी देने वाला है वो आपका आंवला होता है। सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवला में मिलता है। तो ज़्यादातर आपके ये ईटन रॉ कच्चे खाए जाते हैं। वेजिटेबल्स की बात करें तो वेजिटेबल्स ये आपके हर फॉर्म में उपलब्ध हैं। हर फॉर्म में इट मीन्स ये आपको रूट्स में भी मिलते हैं, ये आपको स्टेम में भी मिलेंगे, ये आपको फ्रूट्स में भी मिलते हैं, ये आपको फ्लावर्स में भी मिलते हैं, और ये आपको लीव्स में भी मिलते हैं, ठीक है। ये सब्जियां आपको हर जगह मिलेंगी, सब्जियां आपकी पीछे नहीं छोड़ेंगे। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो क्या दाल चावल खा लेंगे लेकिन सब्जी नहीं खाते हैं, ठीक है। सब्जियां आपको खानी चाहिए, इनसे बहुत सारी न्यूट्रिशंस आपको मिलती रहती हैं आपके शरीर के बॉडी की ग्रोथ के लिए। वो सारी चीज़ें आपकी बॉडी की ग्रोथ में आपको हेल्प करती हैं। रूट्स की बात करें तो रूट्स में आपके मेनली आप एग्जांपल देख लीजिए, आपका कैरेट होता है, ठीक है, कैरेट हो गया, आपका रेडिश हो गया। स्टेम की बात करें तो आपका पोटैटो हो जाएगा। फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स में आप कुछ भी ले लो, ब्रिंजल ले लो, ब्रिंजल हो गया। फ्लावर में आपका कॉलीफ्लावर हो गया। लीव्स में आप ले लीजिए तो आपका स्पेनिच मीन्स पालक, ठीक है। बहुत सारी सब्जियां हैं। स्टेम में आपका जिंजर भी आ जाता है, अदरक, ये भी एक गांठी तो है। बैगन हो गया। फल में और भी सारे आ जाते हैं, टमाटो भी आपका फ्रूट ही सॉरी वेजिटेबल्स में आता है। कॉलीफ्लावर में ही आपका सेकेंड एक आ जाता है ब्रोकली, ग्रीन, हरी गोभी जिसको कहते हो ना। स्पेनिश मीन्स पालक के साथ साथ आपको लेट्यूस मीन्स होता है बथुई का साग खाए ना। मस्टर्ड की लीव से भी आपका एज अ वेजिटेबल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों के साग को। थर्ड पे चलते हैं स्पाइसेस को भी हम छोड़ के रखते हैं, इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे कि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको भी हम मार्क करके देंगे। पल्सेस मीन्स होता है दाल। बच्चों दाल आपने बहुत सारी खाई हैं, ठीक है। आपकी इसमें ग्राम यानी कि चना हो गया, पी हो गया, ठीक है। चिकपी क्या होता है बच्चों, काबुली चना खाया ना, वही चिकपी मीन्स काबुली चना। पी मीन्स मटर हो गया। इसके अलावा आपका किडनी बीन बताओ, बहुत सारे बच्चे खाए हैं, बहुत सारे को पता ही होगा। किडनी बीन क्या होता है बच्चों, ये राजमा होता है। राजमा को हम किडनी बीन के नाम से भी जानते हैं।
अच्छा एक दाल और बताइए, लेंटिल। लेंटिल मीन्स क्या होता है? लेंटिल मसूर की दाल को हम लेंटिल कहते हैं, ठीक है। बच्चों पल्सेस जो होती हैं ये आपकी लेग्यूमिनस प्लांट्स में भी आ जाता है। एक वर्ड आता है लेग्यूमिनस। लेग्यूमिनस क्या होता है? लेग्यूम। लेग्यूमिनस मीन्स होता है दलहनी, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी भी लिख देता हूँ, दलहनी, ठीक है। दलहनी मीन्स ऐसे पौधे, दाल वाले पौधे, ठीक है, उन पौधों को हम लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट की एक खास बात होती है, इनकी जो रूट्स होती हैं यानी कि जड़ें, जैसे मान लीजिए प्लांट है और इनकी जड़ें जो होती हैं, ठीक है, ये इनकी जड़ों में छोटे छोटे गांठें होती हैं। अब बच्चों ये गांठें जो होती हैं ये ऐसे ही नहीं रहती, इन गांठों का एक विशेष काम है। ये जो गांठें होती हैं ये गांठें किस वजह से पड़ जाती हैं? बच्चों जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं यानी कि जो दलहनी फसल होती हैं, इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है इनके जड़ों में। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, हिंदी वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, इंग्लिश में आप इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है ये राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया के कारण होता है, ये इसकी हेल्प करता है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करके इसकी जड़ों में नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। अब ये जड़ें क्या करेंगे? इस नाइट्रोजन को पूरे प्लांट में क्या करेंगे? पहुंचाएंगे, जिससे प्लांट क्या होगा? हेल्दी ग्रो करेगा। उसको वो न्यूट्रिशन में चाहिए, उसको नाइट्रोजन चाहिए। लेग्यूमिनस जो दलहनी फसल हैं उनको ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए होता है। इसका एक और फ़ायदा बच्चों, जब ये आपकी दलहनी यानी कि दाल की फसल कट जाती है, फिर ये जड़ें तो ज़मीन के नीचे ही हैं, इनको क्या किया जाता है? जुता दिया जाता है खेत में। खेत में जुता देने के बाद में यही जो आपकी जड़ों में नाइट्रोजन की जो छोटी छोटी गांठें रहती हैं ये उसी में सड़ जाती हैं, और सड़ने से आपकी जो खेत होती है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बरकरार रहती है, यानी कि आपको उसमें अलग से नाइट्रोजन डालने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप एक निश्चित इंटरवल में क्या लेग्यूमिनस साल दर साल आप क्या उसमें अगर दलहनी फसल की खेती करते रहते हैं तो उसमें आपको नाइट्रोजन अलग से देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन रहता ही रहता है। बच्चों बात करें ऑयल्स की। ऑयल मीन्स होता है तेल। तेल का बहुत बड़ा योगदान है। तेल आपके खाने में ही, यानी कि आपको किसी भी प्रकार का भोजन बनाना है, कुक करना है, तो उसमें आपको ऑयल चाहिए। बिना ऑयल आप फूड ले सकते हैं, उसको आप एयर फ्राई कर सकते हैं एयर फ्राई में भी थोड़ा तेल लगता ही है उसको फ्राई करने के लिए। इसके अलावा आप बॉयल्ड फूड बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते हैं। अब तो सबकी आदत ही ख़राब हो गई जंक फूड खाने की, है ना। जंक फूड सभी खाते हैं, जंक फूड हमेशा खा के आप नहीं रह सकते हैं, उससे हमें बचना है। लेकिन हर तरह का भोजन अगर आपको बनाना है तो उसमें आपको ऑयल कुछ ना कुछ मात्रा, भले आप कोई बहुत ज़्यादा खाता है कोई कम खाता है, लेकिन ऑयल चाहिए होता है। अब ऑयल मिलते कहाँ से हैं? ऑयल हमको अलग अलग चीज़ों से मिलता है। जैसे एक मस्टर्ड यानी कि सरसों, सेकंड पे आता है सोयाबीन, ठीक है। सोयाबीन के बाद में यहाँ पे ले लीजिए ग्राउंडनट ऑयल, ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली। ग्राउंडनट के बाद में एक आप ले लीजिए कोकोनट, ठीक है। बच्चों एक बार क्या हुआ जो साउथ साइड है, साउथ साइड यानी कि केरला, तमिलनाडु, इधर सब आप जाएंगे तो उधर कोकोनट की खेती, तटीय इलाका है ना, कोकोनट की खेती बहुत होती है, तो उधर ज़्यादातर चीज़ें आपको क्या कोकोनट के तेल में खाने को मिलेंगी। तो जो कोकोनट का ऑयल नहीं यूज़ करते उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है खाने में। उधर आपको सब कुछ, इधर जो आप कुरकुरे चिप्स खाते हो फ्राई रहता है ऑयल में, उधर सब आपको कोकोनट के तेल में तला हुआ मिलेगा, स्वाद ही नहीं समझ में आएगा। कोकोनट के अलावा इसमें आप एक अमीरो वाला तेल चलता है, ठीक है। अमीरो वाला तेल कौन सा भैया? ये ऑलिव ऑयल है। जो ज़्यादा धनी होते हैं, ज़्यादा पैसा होता है, वो ऑलिव ऑयल खाते हैं, और उनसे थोड़े से जो गरीब होते हैं वो क्या खाते हैं भैया? वो खाते हैं सनफ्लावर ऑयल, वो सनफ्लावर ऑयल। और हमारे जैसे देसी आदमी वो क्या खाते हैं भैया? मस्टर्ड और सोयाबीन। सोयाबीन कॉमनली डीप फ्राई के लिए रहता है, और मस्टर्ड का हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर वेजिटेबल्स में। ये प्योर ऑयल होता है, आप बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। बात करते हैं शुगर की। शुगर आपको मिलता है शुगर केन से, शुगर केन से। शुगर केन से हमको शुगर मिलता है। इसका जो शुगर का जो केमिकल नेम होता है वो जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज होता है। इसका फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है। ये रिच इन कार्बोहाइड्रेट, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा होती है। जितने भी शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनको शुगर मना कर दिया जाता है, क्योंकि उनके अंदर बॉडी में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बढ़ जाती है।
दूसरी चीज़, एक चीज़ और, जब शुगर की पेशेंट की बात नाम आ ही गई है, तो जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, उन्हें हम डायबिटिक कहते हैं, डायबिटिक, ठीक है। जो डायबिटिक होते हैं उनके अंदर इंसुलिन का फॉर्मेशन कम हो जाता है, इंसुलिन का फॉर्मेशन बहुत ही कम हो जाता है, यानी कि उनकी बॉडी उतनी इंसुलिन नहीं बना पाती है ताकि वो कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेक डाउन कर पाए, तो उनको अलग से इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है ताकि उनके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के लेवल्स को डिक्रीज़ किया जा सके। जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनको मोस्टली क्या खाने को मना कर दिया जाता है, आलू, चीनी, चावल, ये जितनी भी चीज़ें जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यानी कि कार्ब्स होते हैं, ठीक है, मॉडर्न वर्ड में क्या कहते हैं, कार्ब्स कहते हैं, जिनमें कार्ब्स होते हैं वो शुगर पेशेंट को यानी कि डायबिटिक पेशेंट को खाने के लिए मना कर दिया जाता है। अब जो पॉइंट हमने छोड़ रखा था, स्पाइसेस को हम लेते हैं। स्पाइसेस में आपका आता है सबसे पहले पे जीरा को हम इंग्लिश में कहते हैं क्यूमिन, ठीक है। क्यूमिन में बच्चों आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, ठीक है, क्यूमिन में आयरन अच्छी मात्रा में होता है, जीरा हमें खाना चाहिए। इसके बाद आता है आपका ब्लैक पेपर। ये सारी चीज़ें बच्चों अभी हम क्या प्लांट्स पे, ये ऑटोट्रॉप्स वाली ही बातें हो रही है, अभी हमने हेटरोट्रॉप्स पे कदम ही नहीं रखा है, अभी ऑटोट्रॉप्स ही चल रहा है। ब्लैक पेपर मीन्स क्या होता है, काली मिर्च। काली मिर्च में बच्चों मैग्नीज होता है, ठीक है, Mn। इसके बाद आपको बात करें टर्मरिक मीन्स होता है हल्दी बच्चों, ये आपका पेन किलर के भी रूप में काम करता है और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है। ये पेन किलर, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीसेप्टिक भी है भैया, एंटीसेप्टिक, ठीक है। विको टर्मरिक वाला प्रचार याद है ना, नहीं कॉस्मेटिक, यह है आयुर्वेदिक, ठीक है, विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। तो विको टर्मरिक में क्या है, टर्मरिक है, ये आयुर्वेदिक है, एंटीसेप्टिक, चोट भी लगती है तो ये क्या है, कहते हैं हल्दी क्या भाव, तो हल्दी वही भाव जैसा आपका ज़रूरत वही भाव आपका बिकेगा, जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसे। इसके बाद में आ जाइए जिंजर मीन्स अदरक, ये आपका एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, ये आपकी बॉडी को ऑक्सीडाइज करने में आपको मदद करता है, एंटीऑक्सीडेंट। क्यूमिन, ब्लैक पेपर, टर्मरिक, जिंजर। इसके अलावा बच्चों आपको आता है गार्लिक मीन्स लहसुन। ये लहसुन बच्चों जो होता है ये मेडिसिनल यूज़ के लिए आता है, मेडिसिनल यूज़ यानी कि मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ज़्यादातर लहसुन पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसको अलग अलग दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट के प्रोड्यूसर्स में है, और प्रोड्यूसर्स को हम क्या नाम देते हैं, ऑटोट्रॉप्स, यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये आपके ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और ऑटोट्रॉप्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, ये मोस्टली प्लांट्स यानी कि प्रोड्यूसर्स ही इसमें आते हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सेरल्स यानी कि अनाज, एक पॉइंट हमारा छूट गया था, सेरल्स यानी कि ये अनाज होते हैं। अनाज बच्चों हमें पता है, अनाज में हम क्या खाते हैं, वीट मीन्स गेहूँ, इसके अलावा राइस रहता है, ठीक है, बार्ले, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको बार्ले का मतलब नहीं पता है, ठीक है, बार्ले का मतलब होता है जौ, ठीक है। इसके अलावा मेज़ मीन्स होता है मक्का। ये सारी चीज़ें आपकी अनाज में आती हैं, और अनाज से बच्चों हमको क्या मिलता है, अनाज से हमको कार्ब्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हमको किससे मिलती हैं, ये सेरल्स यानी कि अनाज से मिलती हैं। पल्सेस मीन्स दाल से हमें क्या मिलती है, दाल से हमको मिलता है प्रोटीन, लॉट्स ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। डॉक्टर के पास जाओगे, प्रोटीन की कमी रहेगी तो डॉक्टर क्या बोलेगा, दाल खाओ, ज़्यादा से ज़्यादा दाल खाओ, ठीक है। ऑयल से आपको फैट के अलावा कुछ नहीं मिल सकता है, ठीक है, ऑयल आपको फैट देगा केवल, इसलिए अमीरों वाला तेल इस्तेमाल करो, ऑलिव ऑयल। शुगर आपको कार्बोहाइड्रेट देगा, शुगर खाने से शुगर ही होगा, आप मरीज बन जाएंगे। और शुगर की बच्चों एक चीज़ अच्छी बात यह है कि जानते हो क्या, जो शुगर के पेशेंट होते हैं अगर उनमें घाव हो जाता है या कट पिट जाता है तो जल्दी उनकी हीलिंग नहीं होती है। हीलिंग मतलब घाव जल्दी नहीं भरते हैं। क्यों नहीं भरते हैं, उसका कारण ये है कि जो शुगर पेशेंट होते हैं उनकी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है,
साथ ही साथ जो ब्लड को कोगुलेट करने की क्षमता होती है, यानी कि ब्लड कोगुलेशन यानी कि खून के थक्के जमाने की कैपेबिलिटी उनके अंदर ख़त्म हो जाती है। उनका खून जमता नहीं, हमेशा क्या खून बहता ही रहता है, इसलिए कभी उनका घाव जल्दी भरता नहीं है। जब उनका इंसुलिन का लेवल उनके बॉडी में इंक्रीज़ होगा कभी, तभी उनके बॉडी में क्या है, उस घाव को रिकवर करने की कैपेबिलिटी आएगी। तो ये सारी चीज़ें फूड के प्लांट्स यानी प्रोड्यूसर्स की हमने आपको बता दी है। स्पाइसेस को हमने अलग से डिस्कस किया है। स्पाइसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखेंगे कि किस में क्या रहता है, इसको आपको ध्यान से पढ़ के रखना है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे हमारे टॉपिक हेटरोट्रॉफ्स पे, ठीक है। हाँ बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं हेटरोट्रॉफ्स। तो हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं आपको बता दिया। ये हेटरोट्रॉफ्स आपके क्या होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं। ये अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, ये मोस्टली प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड करते हैं। प्रोड्यूसर्स यानी कि जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं उनके ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं भी हेटरोट्रॉफ्स हूँ, मैं अपना भोजन खुद नहीं बनाता हूँ। मैं प्रोड्यूसर्स यानी कि दाल चावल इन्हीं पे डिपेंड रहता हूँ। सेब संतरा केला फल खा के किसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो जो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं ये मोस्टली प्रोड्यूसर्स पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक, किस पर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स। अब हेटरोट्रॉफ्स हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, तो इनको फूड मिलता कहाँ पे है, ठीक है। तो जो ये एनिमल्स होते हैं इनको फूड मिलता है, सबसे पहले ही मिलता है एग एंड मीट, एग एंड मीट। सेकंड इनको मिल जाता है कहाँ से, सी फूड, या फिर इसी को हम फिश भी कह सकते हैं, ठीक। थर्ड इनको फूड मिल जाता है हनी मिल जाती है, हनी खाने के लिए। फोर्थ आप पा सकते हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स यानी कि दूध से बने हुए उत्पाद। एग मीट खा लिया हमने, मिल्क प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, सारी चीज़ें। अब हम इसको डिस्कस करते हैं बच्चों। एग मीन्स होता है अंडे। या तो इसको आपकी मुर्गी यानी कि hen देगी, या फिर आपका डक देगा, बतख। इसके अलावा तो शायद कोई और अंडे नहीं देता ना, सही देने को तो अंडे देते हैं, ऑस्ट्रिच भी देते, सारी चिड़िया देते हैं, लेकिन एज अ फूड हम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ इन्हीं दो के अंडों को। मीट की बात करें तो मीट आपको मिल जाती है बहुत सारी चीज़ों से। आप hen खाइए, ठीक है, मुर्गी, आप डक खाइए, गीज या फिर गूज कह लीजिए, गूज, और इसके अलावा चिकन, ठीक है, टर्की, ये सब बतख के ही क्या है, रिश्तेदार हैं। डक, गीज, टर्की ये सब क्या है, बतख की प्रजातियों में ही आती हैं सारी। इन सब का चिकन आप खा सकते हैं, यानी कि क्या, इनका मीट खा सकते हैं। लेकिन बच्चों रेड मीट जो होता है यानी कि लाल मांस, ये रेड मीट जो होता है ये आपको सिर्फ दो चीज़ों से मिलता है। किससे मिलेगा, या तो आपको गोट का मिलेगा या आपको शीप का मिलेगा। ये कॉमनली यूज्ड है। बाकी मिलने का तो आपको क्या है, बीफ भी मिलता है, पॉर्क भी मिलता है, बाना है, हमारे यहाँ पे बैन है कुछ चीज़ें, लेकिन ये सारी चीज़ें क्या है, एज अ मीट इस्तेमाल होती हैं। लेकिन इन रिकॉर्ड हमें गोट और शीप का ही मीट एज अ फूड इस्तेमाल करने के लिए हमारी NCERT जो कहती है वो हम यही करते हैं। सी फूड में आपको फ़िश, फ्रेश वाटर में आपको रोहू मिलेगी, कटला मिलती है, ठीक है। ये फ्रेश वाटर की दो मछलियाँ हैं, ये मोस्ट कॉमनली एज अ फूड यूज़ होती हैं। इनके अलावा सी फूड यानी कि जो सैलाइन वाटर, एक वर्ड सैलाइन में क्या हुआ, खारा पानी। खारे पानी में पाई जाने वाली जो सी फूड्स होती हैं वो मोस्टली खारे पानी में ही पाई जाती है। इसमें आपका क्रैब भी आ जाता है, क्रैब मीन्स केकड़ा, प्रॉन मीन्स झींगा और इसके अलावा सी फूड में आप बहुत सारी ऐसे हैं पानी, मतलब जो खारे पानी में पाई जाती हैं वो सब चीज़ों को आप क्या है खा सकते हैं। प्रॉन्स हो गए, लॉबस्टर हो गए, लॉबस्टर भी आप एक केकड़े के जैसा ही होता है लॉबस्टर, ठीक है। बहुत से बच्चे हैं जो बहुत सारी चीज़ों को नहीं देखा। कभी अगर मौका मिले आप लोगों को तो आप लुलु मॉल जाइए, ठीक है, हमारे यहाँ पे लखनऊ में खुल गया है लुलु मॉल। लुलु मॉल में आप जाएंगे तो वहाँ पर आप क्या, वैरायटी ऑफ थिंग्स आपको देखने को मिलेंगी जो आपने कभी देखा नहीं होगा। वो फ्रूट्स वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, खरीदने को मिलेंगे, उन्हें आप खरीद सकते हैं। बहुत से ऐसे सी फूड्स हैं जो आपने सुने होंगे पर देखे नहीं होंगे, वो सारी चीज़ें आपको सी फूड में आपको वहाँ पे वैराइटीज़ देखने को मिलेंगी, उनको आप बाई कर सकते हो। हाँ, महंगे बहुत होते हैं, ठीक है, आप नहीं खाते तो आप खरीदेगा मत, लेकिन कभी घूमने जाइए तो उनको देख के आइए, ठीक है। और ये जो
फ्लैश या मीट जो सारी चीज़ें हैं, ये इनके एक पार्ट बाय पार्ट सारी चीज़ें वहाँ पे आपको डिस्प्ले में मिलेंगी। साइंस के बच्चे हैं तो नो डाउट साइंस की क्यूरियोसिटी होती है कि बच्चे ये सारी चीज़ें देखना चाहते हैं। जितने भी बच्चे साइंस पढ़ते हैं उनको ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए, जाननी चाहिए, और अगर आप डरते हैं तो मत देखिए, कोई बात नहीं। हनी बच्चों ये फ्लावर्स के नेक्टर से बनता है, फ्लावर्स के नेक्टर। नेक्टर क्या होता है बच्चों? नेक्टर होता है फूलों के रस को हम नेक्टर कहते हैं, ठीक है। इस नेक्टर से ये बनाती हैं, ये केवल हनी बी बनाती हैं। कौन बनाता है? हनी बी, यानी कि मधुमक्खियाँ। ये हनी बी आपकी हनी बनाती हैं, और हनी का ये एज अ शुगर भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आपको अगर कहीं पे मिठास घोलनी है तो आप एज अ शुगर हनी मिला लीजिए। बहुत से ऐसे हैं जो डाइट कॉन्शियस लोग होते हैं, वो चीनी की जगह शुगर की जगह क्या है, हनी इस्तेमाल करते हैं। आप दूध में मिला के पीजिए, ऐसा ऐसे खाइए। दूसरी चीज़, मेडिसिनल पर्पज़ में इसका भी यूज़ होता है, ठीक है। मेडिसिन में भी इन चीज़ों का यूज़ होता है। मिल्क प्रोडक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मिल्क में तो आपका मिल्क आ गया। अब मिल्क आपको मिलती कहाँ से? बच्चों ये आपको मिलती है काऊ से, बफेलो, BUFFALOS, ठीक है, बफेलोज देंगी। ज़्यादातर ये दो देती हैं। इसके अलावा मिलता तो आपको और से भी है, गोट का भी आप ले लो, शीप का भी आप ले लो, ठीक है, लेकिन ज़्यादा काउज और बफेलोज का होता है। जो प्रोडक्शन लेवल पे, मास लेवल पे यूज़ किया था, वो काउज और बफेलोज की मिल्क को ही यूज़ किया जाता है। गोट और शीप बस केवल पर्सनल यूज़ के लिए भर के ही केवल प्रोडक्शन इनका रहता है। बात करें मिल्क प्रोडक्ट्स से, तो मिल्क प्रोडक्ट्स में आपको मिल सकता है क्या? सबसे पहले भैया दूध से दही बनाओ, यानी कि कर्ड। कर्ड के बाद में आपका उसी से आपका बटर निकलेगा, और बटर से फिर बनाएंगे उसका हम घी, और घी से फिर हम उसी दूध, मान लीजिए आपका दूध फट गया तो आप बना लेंगे पनीर, और जान के फाड़ देंगे तो बना लीजिएगा आपका चीज़, और चीज़ से भी आपका बच जाए तो क्या बनाएंगे? चीज़ के बाद कुछ नहीं बनाएंगे, बस ठीक इतना ही। कर्ड, बटर, घी, पनीर और चीज़। बहुत लोग कहते हैं योगर्ट। योगर्ट क्या है? वो जीरा वाला दही अपना पीना, ठीक है, वो खुद से बना के। तो ये हमारे हो गए क्या, ये हेटेरोट्रॉप्स के अंडर में जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, उसमें एग, मीट, सी फूड, हनी, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सारी आपकी आ जाती हैं। अब हेटेरोट्रॉप्स में ही एक वर्ड आपका आता है एक का है, 3-4 वर्ड आते हैं। पहला वर्ड एक आपको सुनने को मिला होगा, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स मीन्स होता है, इसको हिंदी में कहते हैं क्या, शाकाहारी, जो केवल प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करते हैं, यानी कि प्लांट के ही प्रोडक्ट को खाते पीते हैं, जीवित रहते हैं, वो हर्बीवोर्स होते हैं, यानी कि शाकाहारी होते हैं। इन्हीं को इंसानों के लिए नाम दे दिया जाता है वेजिटेरियन। सेकेंड वर्ड जो आपको सुनने में आता है हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स, CARNIVORES, कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या होते हैं? दोज एनिमल्स विच डिपेंड देयर लाइफ ऑन फ्लैश ईटिंग, यानी कि जो ऐसे जीव जंतु जो मांस मच्छी खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, वो कार्निवोर्स होते हैं। फ्लैश ईटिंग आप इसको कह सकते हैं, फ्लैश ईटिंग। और जो फ्लैश ईटिंग करते हैं उनको हम नॉन वेजिटेरियंस भी कह सकते हैं, ठीक है। अब अगर इंसान मांस मच्छी खाता है तो इंसान क्या हो, नॉन वेजिटेरियन है, और अगर कोई मांस मच्छी नहीं खाता है, केवल क्या शाकाहारी है, तो वो आपका वेजिटेरियन में जाएगा। एक वर्ड बच्चों आता है आपका स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? ठीक है, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स पर अपना जीवन बिताते हैं, यानी कि जो मरी हुई चीज़ों को खाकर अपना जीवन बिताते हैं, वो स्कैवेंजर्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर एग्जाम्पल पहले शुरू से देते थे, इसमें आपका गोट हो गई और काऊ हो गया, ये दोनों क्या हैं, ये आपके हर्बीवोर्स हैं। फ्लैश ईटिंग में आपका लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, ठीक है। और कार्निवोर्स में आपका वल्चर यानी कि गिद्ध, और हाइनास, HYNEAS, हाइनास मीन्स भेड़िया, ये सब कुछ खा जाते हैं। एक फोर्थ वर्ड आता है ओमनीवोर्स। आज इसका बड़ा चलन है, ओमनीवोर्स। ट्रेंड में तो बस यही ओमनीवोर्स ही है। ओमनीवोर्स ऐसे होते हैं जो दोनों खाते हैं भैया, सर्वाहारी।
ठीक है। मौका मिला तो दाल चावल रोटी सब्जी सलाद पापड़ रसगुल्ला सब खा लिए, और मौका मिला तो क्या चिकन लॉलीपॉप और टंगड़ी कबाब सब ठूस जाते हैं। यानी कि क्या वो प्लांट के प्रोडक्ट्स और एनिमल के प्रोडक्ट्स दोनों ही खा जाते हैं, वो ऑमनिवोर्स कहलाते हैं। इसमें सबसे पहले आपका मैन को रखेंगे, आदमी से कुछ नहीं बचा है। आपका डॉग आता है, कैट आता है। दूसरी चीज़ बच्चों, जो आपके हर्बीवोर्स होते हैं यानी कि शाकाहारी होते हैं, इनके मुंह की जबड़े की दांतों की बनावट कुछ ऐसी होती है कि ये हर्बीवोर्स यानी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं प्लांट्स को खाने के लिए ही बने, इनके मुंह थोड़े से बड़े होते हैं और इनके दांतें चबाने के लिए बने होते हैं। इसलिए जो हर्बीवोर्स होते हैं ये एडेप्टेड होते हैं कि ये प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट्स को ही खाते हैं। सेकंड ऑप्शन में अगर हम हर्बीवोर्स में देखें, बहुत से ऐसे बर्ड्स हैं, या फिर मान लीजिए तो बर्ड्स की बीक यानी कि चोंच वो पॉइंटेड होती है। तो पॉइंटेड चोंच होने का कारण क्या है, वो ग्रेन्स यानी कि दानों को अनाज को चुगते हैं, तो चुगने के लिए उनके जो पॉइंटेड बीक्स होते हैं उन्हीं से वो खाना खाते हैं। थर्ड अगर हम देखें कि जो आपके कार्निवोर्स होते हैं यानी कि मांस खाने वाले, तो मांस खाने वाले जो जानवर होते हैं जैसे लॉयन टाइगर होते हैं, इनके जो कैनाइन्स यानी कि जो सामने के दांत होते हैं वो नुकीले पॉइंटेड और लंबे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने शिकार को जब पकड़ते हैं तो उनके अंदर अपना दांत धंसा करके मांस के टुकड़े को खींच लेते हैं। तो उनके मुंह की बनावट ऐसी है, जबड़े की मजबूती ऐसी है कि वो मांस खाने के लिए ही बने हैं। आपने वल्चर गिद्ध का चोंच देखा होगा, वो कुछ ऐसा रहता है। क्यों? क्योंकि जब वो मांस को नोचते हैं, ऐसे फंसाते हैं तो नोचते हैं, तो वो नोच के खाने के लिए ही उनके बने। यानी कि जो ये एनिमल्स हैं वो भी क्या है, अपने तरह के भोजन को खाने के लिए अडेप्टेड हैं, उनका बनावट ही ऐसा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स की जो स्टमक है, इंटेस्टाइन यानी कि पेट है, वो पेट का डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरह से है, वो कॉम्प्लेक्स है यानी कि उसमें जो प्लांट के प्रोडक्ट्स खाए हैं यानी कि उसको पचाने में ज़्यादा समय लगता है। अगर हम कंपैरिजन करें कार्निवोर्स की, यानी कि मांस मच्छी जल्दी पच जाता है, लेकिन जो ये हमारे हर्बीवोर्स होते हैं इनके अंदर जो चारा जाता है यानी कि गाय भैंस के पेट में, उसको पचने में ज़्यादा टाइम लगता है। यानी कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। बच्चों एक वर्ड टर्म इसमें और आता है, एक टर्म तो आपका आता है, इधर डिस्कस कर देते हैं। एक टर्म आपका आता है फूड वेब, फूड चेन, पहले फूड चेन ले लेते हैं, और दूसरा आता है आपका फूड वेब, बच्चों फूड चेन जो होता है, चेन में जंजीर देखा है कभी? तो जंजीर जो होती है बच्चों इस तरह से होती है कि एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरी से चौथी जुड़ी हुई होती है। सेम उसी पैटर्न में ये जो आपका फूड चेन है, इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ह्यूमन या जितने भी प्लांट, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सारी चीज़ें ये आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड हैं, वो चीज़ें हमें इस फूड चेन में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मान लीजिए ये घास है आपकी, इस घास को खा गया टिड्डा, ये इसकी दो मूछें हो गई टिड्डे की, ये इसका आँख हो गया ये, और ये टिड्डा हो गया, ये इसके पैर हो गए, ठीक है। घास को खा गया टिड्डा, टिड्डे को खा गया कौन? सांप, ठीक है, नाग देवता। ये ऐसे बनेगा भाई, ये बन गया, ठीक है, ये इसका फंड काट दिया, ठीक है। ये ग्रास है, ग्रास को टिड्डा खा गया, टिड्डे को खा गया सांप, सांप को खा जाएगा कौन? वल्चर, ये चील खा गई, ठीक है। तो ये फूड चेन है, ये दिखाता है हमें कि किसको कौन खाता है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड हों तो वो फूड वेब बन जाता है। मान लीजिए इस घास को है, इधर हमने बना दिया ये गाय खा रही है, ठीक है, ये कान इसका बना दिया गाय का, ये लंबा सा इसका मुंह बना दिया, मोटा सा पेट, 4 पैर और ये पूंछ, ठीक है। इसको मान लीजिए गाय खाती है, ये यहाँ लिख दिया काऊ, ये गाय हो गई, तो गाय इसको खाती है। दूसरा बना दिया घास को, और भी कौन खाता है? घास को बकरी भी खाती है, ये गोट खा लिया, और गोट को पहुंचा किसने खा लिया? इंसान ने खा लिया। तो जब एक से ज़्यादा फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं तो हमारा फूड वेब बन जाता है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। अगर प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमंस में आपस के रिलेशन को किसी चेन के द्वारा दर्शाया जाता है या दिखाया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, तो वो फूड चेन होता है। और एक से ज़्यादा फूड चेन्स जब आपस में इंटरकनेक्टेड होती है तो वो हमारा फूड वेब का रूप ले लेता है। बच्चों सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए।
ध्यान रहे आप सीटेट का पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें साइंस आपके क्या है 60 नंबर की आती है। और इसमें पहला चैप्टर आज हमने आपसे डिस्कस किया है, और ये पहला चैप्टर हमारा क्या था, फूड था। फूड से रिलेटेड अभी हमने पहली क्लास आपकी ली है। इसमें हमने आपको केवल क्या है चीज़ों से आपको परिचित कराया है कि हेटरोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, इनमें क्या आते हैं, किनसे क्या होता है। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस फूड में क्या मिलता है, किस में क्या रहता है, किस में विटामिन्स मिनरल्स क्या होते हैं, विटामिन्स कितने तरह के होती हैं, सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ऐसे बच्चे जो पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए। कोई इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे हमारे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें, उसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि फ्यूचर की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, बेस्ट ऑफ लक।